कि अब आप दीजिए कि 15 साल में आपने क्या किया और जनता के सामने हिसाब देना होगा, नहीं तो जनता चौराहे पर खड़ा होकर के आपसे पूछने का काम करे। वहाँ गौड़ समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग थे और वो कह रहे थे कि समाजवादी के समर्थक 25 लोग आए हमको मार के चले गए। शेरवा के लोग या इसके आसपास के लोग 15 साल में जिनको वोट दिए होंगे 15 दिन भी वो उसके गांव में नहीं आया हो। गढ़ को अगली बार हम लोग गड्ढा बनाएंगे, हमारे अरुण भैया रहेंगे प्रत्याशी और सब निषाद समाज साथ देगा। हर बिरादर हर समाज चाह रहा है बदलाव चाहिए। यहाँ ये विकास का बाजा बजाने के बात करते हैं, मैं विकास किया हूँ। कोई ऐसा गाँव नहीं है जिस गाँव में गड्ढा न बना के रखे हों, कोई ऐसा गांव नहीं है जिनमें लोग प्रताड़ना न झेल रहे हों। सपा के नेता इतने हैं, कभी आज तक निषाद राज की जयंती कोई मनाया नहीं, ना निषाद को बताया गया कि तुम्हारा है। आप पतरौलिया विधानसभा से तैयारी में भी जुटे हैं, आपने मंच से अपने लिए समर्थन की भी गुजारिश की, लोगों से क्या रहा? आपने देखा कि जिस तरीके से भगवान राम और निषाद राज का प्रेम था, अटूट दोस्ती थी, वही दोस्ती यहाँ देखने को मिली। दोस्ती हो गई। अब यहाँ तो लोगों ने हाथ उठा करके जय जयकारा करके आशीर्वाद दिया है। आपके आगे पीछे भी बहुत सारे लोग उस जनसभा के खड़े हुए। आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग यहाँ हैं जो कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि किसी मंत्री के सामने हम लोग बैठ सकते हैं, किसी मंत्री से हम मिल सकते हैं। यहाँ मैं लगभग 2 साल से घूम रहा हूँ। शेरवा के लोग या इसके आसपास के लोग 15 साल में जिनको वोट दिए होंगे 15 दिन भी वो उसके गांव में नहीं आया होगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर 15 दिन छोड़ दीजिए, 2 साल में हर गांव में 5 बार पहुंच गया, हर गांव में 3 बार पहुंच गया, 4 बार पहुंच गया, 2 बार पहुंच गया, कहीं 7 बार पहुंच गया। और हर एक व्यक्ति से मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों के सुख और दुख को समझने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं, थाने तहसील ब्लॉक पर मदद करने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ की गुंडई चल रही थी, जो यहाँ की समाज के साथ प्रताड़ना हो रही थी, आज उनको साहस देने का काम किया हूँ, उनको स्वर देने का काम किया हूँ, उनको आवाज़ देने का काम किया हूँ। वो एकजुट होकर के इस आवाज़ में आवाज़ मिला करके अपनी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष। समाज के कुछ लोग हैं, उन्हीं से थोड़ा सा बात करें। मैं विनोद प्रधान कुलाटा कमाल का हूँ और जब से मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है, अरुण भैया से तो फर्स्ट टाइम ऐसा चलता ही वैसे है, मंत्री जी से हमारी जो मुलाकात हुई 2-3 बार हमारे घर पे भी आए हैं, बड़ा सहयोग करते हैं हम लोग को। आज समाज को ले जाके हम लोग को वहाँ उतरे कि हम लोग की पहचान होने लगी है कि सौभाग्य है कि उनका हाथ हम लोग के ऊपर है कि हम लोग को और आगे ले जाएंगे। और सब कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो मन से बोलता है कि बच्चों को पढ़ाओ, आज तक तो मैंने नहीं सुना कोई नेता बोला होगा। 15 साल हो गया यहाँ पे गढ़ को, तो गढ़ को अगली बार हम लोग गड्ढा बनाएंगे, हमारे अरुण भैया रहेंगे प्रत्याशी और सब निषाद समाज साथ देगा। हर बिरादर हर समाज चाह रहा है बदलाव चाहिए यहाँ से, तो हम चाह रहे हैं कि एक बार बदलाव हो, अरुण भैया उस पर खड़े उतरेंगे और मंत्री जी का सहयोग रहेगा। बहुत बहुत सारे लोग बदलाव ही चाहते हैं। हाँ, सारे लोग हम अरुण भैया के साथ सब लोग रहेंगे। हम निषाद हैं, हम अरुण भैया के साथ लोग साथ रहेंगे। जय निषाद राज। आपका क्या नाम है? कविता निषाद। पार्टी से जुड़ी हैं या? हाँ, पार्टी से जुड़ी हैं। पार्टी से जुड़ी। हाँ। अच्छा, तो इस बार जो रिस्पांस मिल रहा है उसका क्या कहना है? उसके उनको डंका के वोट से इनको जिताना है। जिताना है। हाँ, पहले बार हमारे गांव में रैली हुई थी, कभी नहीं। पहली बार हुआ है। हाँ, पहली बार कोई नहीं सभा करना, कोई आज तक नहीं कहा कि सपा के नेता इतने हैं, कभी आज तक निषाद राज की जयंती कोई मनाया नहीं, ना निषाद को बताया गया कि तुम्हारा है। आते तो हैं, मनाते हैं तो हम लोग तो बताते नहीं ना। आज मंत्री जी की देन है कि वो बैनर छपवा करके उस पर दिखा रहे हैं कि हम की जात है, हमारे निषाद पुरुष महापुरुष हैं, हम लोग की जयंती मनाइए। कोई सपा वाला किसी बिरादर को बुला के आज तक रैली नहीं मनवाया है, ना किया है। पहली बार निषाद समाज का ऐसा सम्मान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय हमारे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। निषाद राज का इतना सम्मान हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण भैया सही बोल रहे हैं। इसके पहले कभी सम्मान नहीं, कभी नहीं। हाँ, देखिए तो फील्ड पे देखिए क्या है, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये प्रमाण है कि बहुत सारे ऐसे गांव में मैं गया, 44 साल से नेता गांव में नहीं गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए। मैं तो चैलेंज करता हूं यहाँ के माननीय विधायक को, किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं, किसी गांव में चलें और 50 लोग खड़ा कर दूंगा और ये 10 लोगों से बुलवा दें कि नहीं मैं गाँव में आया हूँ। ये गाँव में नहीं आते हैं, ये विकास का बाजा बजाने के बात करते हैं। मैं विकास किया हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में गड्ढा न बना के रखे हों, कोई ऐसा गांव नहीं है जिनमें लोग प्रताड़ना न झेल रहे हों। मैं यहाँ आने से पहले गोविंदपुर गांव गया था, वहाँ गौड़ समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग थे और वो कह रहे थे कि समाजवादी के समर्थक 25 लोग आए हमको मार के चले गए। और मैं उन्हीं के सामने जब यहाँ के कप्तान से यशो से बात किया, यहाँ के बड़े अधिकारियों से बात किया,
तो कार्रवाई जब शुरू हो गई तो लोगों को उत्साह बना कि कम से कम मेरा सुनने वाला कोई आया है, मेरा मदद करने वाला आया है। उत्साह के साथ लोग कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, अब हम सब लोग आपके साथ रहें। तो मुझे ये खुशी है कि हर आवाम ये कह रही है, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग हो, समाज का हर तबका इस बात से खुशी है कि कम से कम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जितना वो लोग 20 साल में बैठकर फरियाद नहीं सुने होंगे, जनता का समस्या हल नहीं किए होंगे, उतना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 10 दिन में समस्या का हल कर देते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 100 आदमी ना आते हों कि हमारी ज़मीन फलाने ने लूट लिया है, हमारा ज़मीन यहाँ लूट लिया गया है, हमारा ये सड़क नहीं बनने दिया जा रहा, ये हमारी नाली नहीं बनने दी जा रही। अब सोचिए कि आखिर आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया अपने निदान के लिए, न कि 5 साल में 15 दिन वोट लेने के लिए बनाया। तो अब तो जवाब देना होगा। अब तो जवाब जनता मांग रही है कि आपने कितना विकास किया है अतरौलिया में, जो गड्ढा में हम लोग घूम रहे हैं। अब अगर विकास किया है तो उसका लेखा जोखा भी अब जनता मांग रही है कि अब आप दीजिए कि 15 साल में आपने क्या किया, और जनता के सामने हिसाब देना होगा। नहीं तो जनता चौराहे पर खड़ा होकर के आपसे पूछने का काम करेगी। चलिए, 27 का चुनाव है, ये उसी का शंखनाद है। तमाम पार्टियां, उनके लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और राजनीति का उड़ 2027 में अतरौलिया विधानसभा में किस करवट बदलेगा या किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र अरुण राजभर की सक्रियता अतरौलिया विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।